हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ 20 जितने एमसीक्यू किए। चलो फ्रॉम टुडे 21 रीड द क्वेश्चन फॉर द 21। द रेशियो ऑफ masses of the element having their nuclear radii 2 Fermi and 1 Fermi is here nuclear radii given as a 2 Fermi and 1 Fermi, and our interest to calculate ratio of their masses. Then we know the relation R is equal to R naught a raised to 1 by 3. This is the relation between radius and atomic mass. Okay, अब अगर ऐसा मैं कर दूं R1 upon R2, then it is A1 upon A2 और raised to 1 by 3. हमें करना है यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब दोनों साइड क्यूब कर देंगे। अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 और ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 होल क्यूब। अब रेडिया कितना दिया है 2 फर्मी एंड 1 फर्मी। अब फर्मी को अगर कन्वर्ट करेंगे देन ऑल्सो इट विल बी कैंसिल फॉर द रेशियो। देन 2 by 1 का क्यूब मीट is 8, then A1 upon A2 is 8. Okay, number 22. Sulfur 32 absorb energy and decay into which element after 2 alpha emissions? देखो यहाँ पर सल्फर जो दे रखा है सल्फर 32 और उसमें बोला है कन्वर्टेड इनटू विच एलिमेंट आफ्टर 2 emissions of alpha, मतलब 2 बार ऐसे अल्फा एमिशन होगा, यहां पर एक बनेगा और फिर एक और अल्फा एमिशन होगा, तब यहां पर कौन सा। तो सल्फर का नंबर याद करो। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर? इट इज 16। अब अगर अल्फा एमिट हो रहा है देन वी नो दैट एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4, है ना। अल्फा मतलब इट इज He24। तो यहां पर अब 2 डिक्रीज होगा मतलब 14, तो 14 वाला कौन सा होगा? इट इज सिलिकॉन 14। और ये अगर इसमें 4 डिक्रीज होगा देन इट इज 28। चलो वन मोर टाइम, इसमें डिक्रीज होगा 2, तो 2 मतलब 12, तो 12 कौन सा होगा? Magnesium Mg12 and it is 24. Okay, then after 2 emission from the sulfur, just remember only the atomic number. सल्फर का 16 और 2 के बाद इसे 4 डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 होता है मैग्नीशियम। ओके, तो ये नंबर याद होने चाहिए बस। नंबर 23, the radioactive substance decay to 1/16 of its initial activity in 14 days. Then half-life of radioactive substance expressed in days will be. देखो ऐसा हमने बहुत बार कर रखा है कि क्या हुआ 40 days में 1/16 जितना वो डीके हुआ है। Then our interest to calculate half-life. तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है इसकी कि n upon n naught is 1 by 2 raised to n, otherwise simply 1 by 2 raised to n, where n is equal to t upon tau half, है ना। तो यहाँ पर n upon n naught तो हमें दे रखा है कितना 1/16, it is 1/16 and it is 1 by 2 raised to n। तो n क्या कर सकते हैं, इसका मतलब 16 मतलब 2 का कितना पावर होगा, तो 2 का पावर होगा 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और ये हो जाएगा हमारे लिए 1/2 raised to n। therefore n is equal to 4। whenever n is equal to 4 we can say t upon t half is 4। तो हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, तो हाफ लाइफ को सब्जेक्ट कर दो, it is T/4। टोटल टाइम कितना दिया हमने 40 डेज, तो 40/4 इट इज 10 डेज।
क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन याद रखो, मोस्ट ऑफ एमसीक्यू सॉल्व होते हैं उससे। चलो नंबर 24, क्या 24 में, इफ द fossil bond has ratio of carbon 14 and 12 is 1/16 to that living animal bond. If the half life of C14 is 5730 years, then the age of the fossil bond is, देखो ये हमने एक एज ए थियरी में भी कर रखा है और उसका एक न्यूमेरिकल भी है कि इट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड, कि जिससे हम कोई किसी की भी एज जान सकते हैं कि कितना इयर्स ओल्ड वाला है। तो जो रेशियो है कार्बन C612 मतलब फॉर लिविंग, इन कार्बन C14 मतलब जो उसमें से डेड हो चुका है उसका जो कार्बन 14 होता है उसका रेशियो हमें दे रखा है 1/16 ऑफ इनिशियल। तो 1/16 है, तो 1/16 का मतलब हम बोल सकते हैं इट इज 1/2⁴, मतलब वो कितना पुराना होगा, तो कि जो उसकी हाफ लाइफ है उसका 4 टाइम्स, जैसे हम बोल सकते हैं कि n = 4 ही, देन कितना पुराना होगा, t = t½ × 4, तो t½ कितना दिया 5730 × 4, करो मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी 22920 और ईयर में आएगा। क्लियर? नंबर 25, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट। The same time taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive element is। अभी तक हम पूरा टाइम कैलकुलेट करते थे, अब यहां पर क्या पूछा कि हाफ लाइफ हमें दे रखा है। Now just calculate the time duration between 40% of decay and 85% of decay, उतना ही हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 40% डीके, इसका मतलब अनडीके कितना होगा 60%। 60% बोलेंगे हम अनडीके। बाय द सेम वे 85% डीके मतलब कितना होगा 15% अनडीके। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इट इज रिगार्डिंग विद द अनडीके, डीके की हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं, लेकिन वी कैन राइट द रिलेशन फॉर द 40% डीके इट इज 60% अनडीके, 85% डीके, देन 15% अनडीके। इसका मतलब अब हमें करना है 60% से 15% होने का टाइम, मतलब 60% अनडीके है उसमें से 15% अनडीके है, वही टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब अगर हम इसका हाफ लाइफ ऐसे जो दिया है उसको ऐसे पहले t½ लिखे तो कितने टाइम में ये 60% से 15% होगा। तो ये 60% को हम इनिशियल टाइम ले लें कि टाइम t = 0, द अनडीके is 60%। ओके, दिस इज इनिशियल। अब हाफ लाइफ के हिसाब से फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना वो होगा, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में वो हाफ डीके हो जाएगा, तो 30% अनडीके रहेगा। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ लाइफ। देन इन सेकंड हाफ लाइफ क्या होगा, तो ये बचेगा 15% अनडीके। इसका मतलब 60 to 15% जो अनडीके उसका टाइम कितना होगा, डबल ऑफ हाफ। देन टाइम ड्यूरेशन इज 2 × कितना देगा हाफ लाइफ 30 मिनट, मींस इट इज 60 मिनट। ऐसा समझ में? तो डीके के हमारे पास में से कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन डीके है तो अनडीके कर सकते हैं।
और अब 60% को इनिशियल टाइम ले लो तो फ्रॉम 60 to 15% करना है, तो इजीली कर सकते हैं आप। रिगार्डिंग विद हाफ लाइफ में क्या होगा, 50% ही क्या होगा, 50% नहीं तो 60 का 50% हो जाएगा 30 का और 50, तो डबल ऑफ हाफ लाइफ हो गया। क्लियर? चलो लिख देना ये वीडियो पोस्ट करके। नेक्स्ट नंबर 26। चलो क्या दिया गया 26 के अंदर क्वेश्चन है, वो तो मुझे भी मालूम है भाई, पढ़ो क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। A mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half-life 20 seconds and 10 seconds respectively. Initially, mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount of two in mixture will become equal after. मतलब कितने टाइम में वो मिक्सचर है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो A1 और A2 के लिए पहले क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। फॉर A1 तो दोनों का हाफ लाइफ दे रखा है। A1 का हाफ लाइफ है हमारे पास 20 सेकंड और A2 का जो हाफ लाइफ है वो 10 सेकंड। इनिशियल A1 जो है उसको N0 लिखेंगे हम, दैट इज 40 ग्राम, और A2 जो है वो हमारे पास 160 ग्राम। तो कितने टाइम में दोनों का मिक्सचर जो है वो सेम हो जाएगा। अब सेम हो गया मतलब ऐसा बोल सकते हैं N1 is equal to N2। अब फॉर्मूला है हमारे पास कौन सी, N is equal to N0 e raised to minus lambda t, है ना। देन N1 is equal to N2, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब जो A1 है उसको हम 1 ट्रीट करते हैं और A2 है इट इज ट्रीटेड एज ए 2, मतलब ये हाफ लाइफ 1, ये 2, ये N0 1 N0 2 लाइक दिस। देन N1 तो इसको लिख सकते हैं हम N0 1 e raised to minus lambda 1t। कितने टाइम में सेम होगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन हम दोनों में कंसीडर करेंगे सेम। इट इज N0 2 e raised to minus lambda 2t because half life is different, then decay constant also will be different. ओके चलो अब N0 1 क्या है 40, और ऐसा कर देते हैं पहले। चलो N0 1 अपॉन N0 2 इज इक्वल टू, तो ये नीचे जाएगा e raised to minus lambda 2t अपॉन e raised to minus lambda 1t। ओके चलो ये कितना होगा, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 160 है ना, इज इक्वल टू, इसको हम अप ले जाए देन e raised to lambda 1t, और दोनों में अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा इट इज लैम्डा 2t। ओके चलो अब यहां ये कैंसल, इट इज 1/4 इज इक्वल टू e raised to lambda 1t minus lambda 2t। 1/4 means 2, 1 by as a 2 raised to 2, तो 1/2 का स्क्वायर। ओके और यहां पर e raised to lambda 1t minus lambda 2t। अब यहां पर जो भी हमें वैल्यूज चाहिए, मतलब हमें टाइम चाहिए, तो वैसे टाइम यहां पर हम कॉमन तो निकाल सकते हैं। अब 1/2 का स्क्वायर, और इसको अगर हम नीचे लिखने चाहिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 का है इसीलिए, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा। फिर दोनों को एज ए न्यूमेरेटर में लिखे, 2 raised to 2 is equal to e raised to lambda 2t minus lambda 1t। ओके अब यहां पर जो भी है इसका अगर हम यहां पर
ln ले लें, log ले लें मतलब, तो log लेंगे तो वैल्यू यहां पर मिलेगी एज ए 2, ln 2 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू ये भी आ गया लेबड़ा 2t माइनस लेबड़ा 1t और ln e दैट इज 1। और याद करो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ ln 2, वैसे 2.303 log 2 मतलब 0.3010 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 0.693 है ना, और यहाँ पर t कॉमन ले देन लेम्डा, तो लेम्डा होता है 0.693 अपॉन टाउ हाफ, तो टाउ हाफ फॉर द 2 एंड माइनस 0.693 अपॉन टाउ हाफ फॉर द 1। ओके, तो 0.693 कॉमन लेके कैंसल, 2 इज इक्वल टू t, और ये हाफ लाइफ कितना है 20, सॉरी 2 के लिए कितना है 10, तो 1/10 माइनस 1/20। अब यहां पर एलसीएम लेना है हमें 20, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इट इज 1, तो 1/20, देन टाइम ड्यूरेशन हुआ इट इज 14, और जो भी हमें दे रखा है इट इज 40 सेकंड बोले। ओके, देन आफ्टर what time the mixture will be same, we can say after 40 सेकंड। बोलो है समझ में कि पहले तो जो कंडीशंस दी है उसमें सेम हमें बोल रखा है, तो सेम कंडीशन यूज करेंगे, फिर दोनों की इक्वेशन लिखो, टाइम ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो n01 अपॉन n02, तो ये नीचे ये ऊपर आएगा, तो ये पॉजिटिव एज इट इज नेगेटिव। अब दोनों डिनोमिनेटर में इसलिए दोनों को न्यूमरेटर में लिखे, तो इसका हम सिर्फ प्लस माइनस चेंज कर देते हैं, और फिर ये याद रखो कि ln 2 इज डायरेक्ट 0.693 और ln e तो 1 होता ही है, फिर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो लिख दो इतना। नेक्स्ट नंबर 27, क्या है 27 में? The activity of radioactive sample is measured as n0 counts per minute. Initially time t is equal to 0 and n0 by e counts per minute at t is equal to 5 minute, मतलब 5 मिनट के बाद the time at which the activity reduced to half of its value is, कि जो भी वैल्यू हो रही है हमें चाहिए टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूस टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो देखो अब यहां पर हमें इसका एज ए हाफ वैल्यू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ चाहिए। द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ का मतलब क्या, हाफ लाइफ ही तो हमें चाहिए है ना, तो इनिशियली n0 है और कुछ टाइम के बाद बोल रखा है कि वो n0 by e हो रहा है, देन फॉर्मूला क्या होगा हमारा, m is equal to n0 e raised to minus lambda t। ओके, चलो अब ये कितना हुआ, इट इज n0 by e और ये हुआ हमारे लिए n0 e raised to minus lambda t। ओके, तो ये तो कैंसल, e raised to minus 1 और इट इज e raised to minus lambda t है ना, तब इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज 1 is equal to lambda t। अब 1 is equal to lambda, तो lambda होता है 0.693 अपॉन टाउ हाफ इनटू t। ओके, और ये भी हमें दे रखा है 5 मिनट और हाफ लाइफ हमें चाहिए, देन हाफ लाइफ पे हम मल्टीप्लाई कर दें, इट इज 5 into 0.693। तो ऐसा है आंसर, ऐसा तो नहीं दिया हमें। देन रिमेंबर ये किसका आंसर है, 0.693 इज
Then 5 into 0.693 is ln2. तो ln2 दे रखा है नहीं है. Then 5 ln2 मतलब log ही होता है लेकिन to the base e. तो ln मतलब log to the base e2. तो हाँ ये ऑप्शन में है ना. तो ये भी आंसर हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, कुछ भी दे सकते हो. बस जो भी है कंडीशंस को यूज करो. नंबर 28, if E1 and E2 are the binding energy per nuclear for the parent nuclei and its daughter nuclei respectively, मतलब E1 parent के लिए and E2 daughter nuclei के लिए, then what is the relation between them? तो already we have discussed in case of binding energy कि whenever the parent nuclei divides into decay into the daughter nuclei, the binding energy increases. ठीक है नहीं? Binding energy per nuclear increases. अगर parent divide होकर daughter में convert हो रहा है तो binding energy increase होती है. इसका मतलब होगा E2 greater than E1. Binding energy of the daughter nucleus is greater than parent nucleus always. Clear? चलो नंबर 29 क्या है? The half life period of radioactive element X is same as the mean life of another radioactive element Y. मतलब दो एलिमेंट है, एक का हाफ लाइफ दूसरे का मीन लाइफ जितना, ऐसा दिया. इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स. देन क्या होगा ऐसा? X will decay faster than Y. Y will decay faster than X. X and Y have same decay rate initially. X and Y have same decay rate always. अब देखो decay rate तो सेम होगा नहीं क्योंकि एक का हाफ लाइफ और दूसरे का मीन लाइफ दे रखा है. Then we can't say they have same decay. मतलब थर्ड C और D ऑप्शन तो गलत ही हो गए. Just remember about 1 and 2, A and B. जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा ऐसे वो फास्टर होगा डीके. बराबर? मतलब अब हमें फाइंड करना है डीके कांस्टेंट ऑफ X एंड Y और वो सेम तो होगा नहीं. तो अब क्या दिया हमें? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ X. मतलब ऐसा लिख सकता हूं हाफ लाइफ ऑफ X इज इक्वल टू द मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट Y. मतलब तो फॉर द Y. अब दोनों का रिलेशन डीके कांस्टेंट के साथ है. हाफ लाइफ क्या है? इट इज 0.693 अपॉन लैम्बडा X and mean life and decay constant are inversely proportional. मतलब it is 1 upon lambda 1. Okay, then what we can say about lambda X is 0.693 upon lambda 1. चलो ये रिलेशन मिला कि lambda X मतलब डीके कांस्टेंट ऑफ X इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स ऑफ डीके कांस्टेंट ऑफ Y. तो इसमें से किसका डीके कांस्टेंट लार्ज होगा? ये लार्ज होगा कि ये लार्ज होगा? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्बडा X ग्रेटर देन लैम्बडा Y और लैम्बडा Y ग्रेटर देन लैम्बडा X. तब यहां पर क्या हुआ? लैम्बडा Y को हमने लोअर वैल्यू से 0.693 से मल्टीप्लाई किया तब जाके इक्वल हुआ. तो लार्जर वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई लोअर वैल्यू से करेंगे तब ये डिक्रीज हो जाता है. मतलब होगा ये लैम्बडा Y ग्रेटर देन लैम्बडा X. कि नहीं आया समझ में? बोलो. अगर तुम इसको नीचे ले जाओ तो ये 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा. तो लैम्बडा X को तुम 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तब ये इक्वल होगा. इसका मतलब लैम्बडा Y इज ग्रेटर देन लैम्बडा X. इसका मतलब द डीके कांस्टेंट ऑफ Y इज ग्रेटर देन X. इट मींस Y डीके फास्टर देन X. जो Y है जिसका डीके कांस्टेंट लार्ज वो ऐसे फास्ट डीके होगा. देन इट इज Y डीके फास्टर देन X. बोल सकते हैं Y डीके
फास्टर देन एक्स। ओके, चलो नंबर 30। रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स डिसइंटीग्रेटेड सक्सेसफुली अंडर, ऐसी कोई प्रोसेस हमें दे रखी है, और लास्ट में x4, और x4 के लिए हमें दे रखा है 70 and 172। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, चलो x, फिर ये बीटा माइनस हुआ तो x1 में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्फा हुआ, x2 में कन्वर्ट हुआ, बीटा, देन x3, और यहां पे चलो, और ये x4 और अल्फा, मतलब फर्स्ट टाइम बीटा डीके होकर x1 में कन्वर्ट हो, देन अल्फा डीके होकर x2, बीटा माइनस होकर x3 एंड अल्फा डीके में x4। x4 का हमें दे रखा है 70 and 172। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? देखो अभी तक क्या करते थे, x में गिवन होता है और आफ्टर रिमेनिंग बीटा अल्फा व्हाटएवर इट इज और लास्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब लास्ट वैल्यू गिवन तो उसका हमें ऑपोजिट प्रोसेस सोचना है। ऑपोजिट मतलब अगर हम ऐसा सोचे यहां पर x3, अगर उसमें से अल्फा एमिशन हो रहा है तो क्या होगा, जो भी वैल्यू उसमें से 2 डिक्रीज होगा और यहाँ पर 4 डिक्रीज होगा, तो ऑपोजिट प्रोसेस में क्या होगा, इसमें ये 2 ज्यादा होगा और इसमें ये 4 ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका होगा 72 और इसका होगा 176। अब वापस रेगुलर एमिशन सोचो कि फ्रॉम x3 से x4 इफ अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, तो आफ्टर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज बाय 4। ओके, चलो ऐसे ही x2 में से बीटा नेगेटिव निकला, इसका मतलब इसमें यहां पर एक ऐड होगा और नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर, मतलब ये तो 176 ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये इंक्रीज हुआ तो उल्टा जाओगे तो डिक्रीज कर देना 71। ओके, अब वापस सोचो, बीटा नेगेटिव मतलब +1 आएगा तो ये 72 हुआ, नो चेंज। चलो अल्फा में अब वापस उल्टा सोचो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये 2 ज्यादा होंगे, 2 ज्यादा मतलब 73 ना, तो डिक्रीज होकर 71 होगा और इसमें ये 180 होगा, 4 डिक्रीज होगा 176। चलो यहाँ पर तो ये तो 180 हो गया, मतलब एटॉमिक मास नंबर 180, तो 180 वाले तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। तब ये वापस करना पड़ेगा कि इसमें से अब जो यहां पर आएगा तो 2 एक इंक्रीज हुआ तो यहां पर एक डिक्रीज होगा 72, देन इट इज 72 180। बोला है समझ? अब वापस एक बार सोच लो कि यार वो सही है कि नहीं। बीटा नेगेटिव हुआ तो एक इंक्रीज होगा, नो चेंज एटॉमिक मास नंबर। अल्फा हो रहा है तो 2 डिक्रीज होगा, 4 डिक्रीज होगा, नो चेंज एटॉमिक मास नंबर 1 इंक्रीज होगा, 2 डिक्रीज होगा, 4 डिक्रीज होगा। ओके, तो ऐसे तुम्हें रेगुलर जो है वो सोच लेना है। यहाँ पर ऐसा है ऑपोजिट सोचो, देन फॉर द x इट इज 72 and 180। ओके, यहाँ तक कर दो।